मथुरा से खबर है जहां पर आज हमारी टीम द्वारा मथुरा ब्लॉक ग्राम पंचायत लाड़पुर का जायजा लिया गया, जहां ग्राम प्रधान द्वारा विगत 3 वर्षों में गांव में काफी विकास कार्य कराए गए। ग्राम प्रधान जी माने तो पिछले 3 वर्षों में गांव में अधिकतर नालीकरण, हैंडपंप, स्कूल में टाइल्स के साथ बाउंड्री वॉल और स्कूल में एक LED लगवाकर डिजिटल शिक्षा की भी व्यवस्था कराई गई। वहीं ग्राम प्रधान द्वारा गाँव में एक गौशाला का भी निर्माण कराया गया, जिससे आज लगभग 60 से 70 गाय हैं, जिनकी देखरेख भी उचित व्यवस्था कराई जा रही है। तो वही दूसरी ओर हमारी टीम द्वारा ग्राम प्रधान की सभी बातों को ध्यान में रखते हुए गाँव की जनता से भी बात कही गई, तो जनता का रुझान भी ग्राम प्रधान की ओर देखने को मिला है। जानते हैं गांव की जनता की राय क्या है ग्राम प्रधान के बारे में। मेरा नाम पंडित सूरज भान, नगला मनीराम से मौजा लाड़पुर में। ये आपके जो ग्राम प्रधान है उन्होंने क्या क्या गांव में विकास कार्य कराए और कैसे विकास कार्य कराए? हमारे गांव के अंदर जो गांव के लिए रास्ता नहीं थी, गांव नगला मनीराम से बरारी के लिए इतना परेशानी थी कि आज तक कोई करा नहीं पाया। इन्होंने पूरा उसमें कुछ RCC कराया, कुछ इंटरलॉक करा करके अपनी जो हद तक है, जो अपने नगला मनीराम या मौजा लाड़पुर की हद तक सीमा पार करा दिया उन्होंने। अच्छा, अभी आप विद्यालय में खड़े हैं, विद्यालय में क्या कोई काम कराया है उन्होंने? नहीं, विद्यालयों में तो उनका जो आता है वो विद्यालय में भी काम कराया है। हमारे नगला मनीराम में उन्होंने विद्यालय में काम कराया है। ये भाई साहब बताएं, क्या नाम है आपका और कहाँ के बासिंदे हैं? मेरा नाम मनीराम है और मैं नगला पॉपी से रहने वाला हूँ और 2000 में मैं 2010 से 10 तक प्रधान रहा हूँ, पूर्व प्रधान। तो आप प्रधान रहे हैं, आपने अपने कार्यकाल में क्या क्या कार्य कराए? आज जो वर्तमान में प्रधान है कौन है और उन्होंने क्या विकास कार्य कराए? मैंने भी काफ़ी काम कराए, क्या कहते खरंजा, नाली, स्कूल भी बनवाए मैंने 2-2, 3-3 लाड़पुर में, नगला ग्यासी में, नगला मनीराम में। और आज की डेट में जो भी रहे हुए काम सबसे जो कोई नहीं करा पाया वो आज के वर्तमान प्रधान है, वो काम अच्छे काम करा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा काम बढ़िया करा रहे हैं। जो कोई नहीं काम करा पाया वो काम कराएं, 50 साल से रुके हुए काम कराएं। तो यानी माना जाए कि ये जो आपके वर्तमान में प्रधान है अच्छे प्रधान है, काफ़ी विकास कार्य बहुत बढ़िया प्रधान है आज की डेट में, एकदम गुड, जैसे कहते हैं कि जो होना चाहिए वही काम कर रहे हैं। तो बाबू जी बताएं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मान सिंह, कहाँ के रहने वाले? यही नगला ग्यासिया के। अच्छा, गांव में जो आपके प्रधान हैं वर्तमान में, कैसे आदमी थे? बहुत बढ़िया काम करा रहा, कोई करा ना सके कराए का। अच्छा, प्रधान तो वैसे बहुत सारे गाँव पर सब डरपोक है, पर डरता नहीं, काम हिम्मत से लेता है। अच्छे प्रधान है। हाँ बिल्कुल अच्छा ही है। क्या नाम है आपका और कहाँ के बासिंदे हैं? मैं नगला पोपी, मैं गुलाब सिंह नगला पोपी का रहने वाला हूँ। हमारी ग्राम सभा में 4 गांव हैं, नगला ग्यासी, नगला मनीराम, लाड़पुर, नगला पोपी। अच्छा, आपके ग्राम प्रधान ने गांव में क्या विकास कार्य कराए हैं और कैसे विकास कार्य कराए हैं? विकास कार्य सबसे बड़ी प्राथमिकता तो इनकी हॉस्पिटल, मतलब करीब 50 साल हो चुके हमारे देश को आज़ाद हुए, जब से ही लंबित पड़ा हुआ था ये हॉस्पिटल की ज़मीन। इनके बाबा साहब ने ये ज़मीन डोनेशन की थी हमारे स्कूल के लिए, हॉस्पिटल के लिए, सचिवालय के लिए। दूसरी चीज़, जो नेक्स्ट प्रधान थे अंजनी सिंह प्रधान, तो करे उनकी घरवाली थी ममता, उनकी ज़मीन जो है 91 से लेकर के आज तक उन्होंने दबा रखी थी, वो सबसे पहले इन्होंने प्राथमिकता के आधार पर निकलवाई। आज वो बाउंड्री वाल भी हो गई। और सबसे सराहनीय काम वो करे हैं, जैसे लाड़पुर में सबसे बड़ी प्राथमिकता थी, जहाँ कीचड़ थी महिलाओं के लिए और आदमियों के लिए रास्ता नहीं थी, कीचड़ में निकलते थे बारिश के टाइम पे। आज वहाँ आने जाने में कोई दिक्कत नहीं, किसी भी तरह की समस्या। एक गायों की समस्या की अगर हम बात करें तो प्रधान जी से आप क्या उम्मीद और रखते हैं जो मतलब उस कार्य को वो करा सकें? समस्या तो जो समस्या हम रखते हैं वो समाधान उनका होता है सब बराबर। हम लोगों के मतलब बीच में रहते हैं, हर समय दुख में सुख में, हर समय मतलब एक तरह से आधी रात को इनको कॉल करेंगे तो आधी रात पहुंचने को तैयार हो जाएंगे, हर समय तत्पर तैयार रहते हैं। किसी भी टाइम बुला लीजिए, उसी टाइम पहुंच जाएंगे ये। बाबू जी सबसे पहले अपना नाम बताएं, क्या नाम है आपका? मेरा केशव देव शर्मा, कहाँ से, किस गाँव से? ग्राम पंचायत लाड़पुर। अच्छा, आपके यहाँ जो प्रधान जी हैं, प्रधान ने क्या क्या विकास कार्य गांव में कराए हैं, क्या आप संतुष्ट हैं उनसे? मेरी उम्र 60 वर्ष की है। 60 साल में जो प्रधानों ने काम नहीं कराया वो इन प्रधानों ने कराया था। कौन है इस समय प्रधान? मलखान सिंह है हमारे यहाँ प्रधान।
और विकास कार्य की जैसा हमारे गांव लाड़पुर में जैसे शादी होती थी, लड़की की बारात आती थी तो खच्चड़ की वजह से लोग गाली देते थे। पहला काम प्रधान जी ने वो कराया कि पूरा परिक्रमा मार्ग खरंजा कराया साहब। और एक चामड़ मैया है हमारे यहाँ, उसके लिए रास्ता नहीं था साहब। ये पहला काम, ये तो 100 साल से पहले की बात होगी शायद, मेरे अनुमान से। रास्ता नहीं था, टीले टांगरे थे, लड़कियां जाती थी, फिसल जाती थी टीले से, पानी फैल गया, फिर दोबारा से आ रही हैं घर, फिर जा रही हैं वहाँ साहब, चामड़ मैया नवा ले। अब ऐसा काम करो साहब, बिल्कुल जो जेसीबी मशीन थे, इतना बढ़िया रोड वहाँ तक बना दिया, कच्चा पक्का तो नहीं बना अभी, पर मोटरसाइकिल से लोग जाते हैं और 10 मिनट के अंदर वहाँ से वापस आ जाते हैं साहब। इतना बढ़िया काम, पहला काम, सबसे टॉप काम किया उन्होंने साहब। जी प्रधान जी, सबसे पहले परिचय दें, क्या नाम है? मेरा नाम मलखान सिंह है, ग्राम पंचायत लाड़पुर से प्रधान हूँ वर्तमान में। और 4 गांव मेरे अंडर में आते हैं, नगला ग्यासिया, नगला पौपी, नगला मनीराम। प्रधान जी, पिछले 3 वर्षों में आपके द्वारा गांव में क्या क्या विकास कार्य कराए गए हैं? जिस समय मैं प्रधान हुआ उस समय ग्राम पंचायत लाड़पुर की स्थिति बहुत ख़राब थी, दयनीय थी। मैंने देखा चारों तरफ किसानों के लिए पानी की व्यवस्था नहीं थी, बहुत गायें थीं, गायों के झुंड थे, किसान त्राईमाम कर रहा था, फसल चौपट हो जाती थी, आवारा पशु उजाड़ देते थे। मीठे पानी की व्यवस्था नहीं थी, सदियों गुजर गई थी लेकिन लाड़पुर में मीठा पानी नहीं था। खारा पानी पीती थी जनता, उसी से प्यास हो जाती थी, नहाना धोना जो कुछ करना था उसी से करना था। उसके बाद में मेरी ग्राम पंचायत में जुआ भी होता था, सट्टा भी चल रहा था, वह शराब भी बिकती थी, अवैध शराब की दुकानें भी थीं, बहन बेटियां असुरक्षित थीं। पूरा जनजीवन जो मानवता का धर्म था वो पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त था। जब हम प्रधान हुए तो जो बुद्धिजीवी आदमी थे उन्होंने मुझे प्रधान बनाया और मैंने जो विकास कार्य किए, सबसे पहले मेरा यही फोकस रहा कि पानी पर, वह बहन बेटियों की सुरक्षा पर ध्यान दिया। सबसे पहले मैंने जो अवैध शराब की भट्टियाँ थी, मैं पुलिस फोर्स के द्वारा, थाना रिफाइनरी के द्वारा सबको बंद कराया। जो सट्टा होता था 1-1 करोड़ का, वो भी बंद कराया। उसके बाद में जो बहन बेटी रात में नहीं जा सकती थी या दिन में भी असुरक्षित महसूस करती थी, वो भी मैंने एक विश्वास जगा करके जनता के अंदर कि एक प्रधान पद की जो गरिमा होती है, जनता के अंदर विश्वास पैदा किया कि आज मेरी बहन बेटी जो सुरक्षित है पूरी तरीक़ा से, चाहे वो रात के समय पे खेत पे जाए या कहीं जाए। जब देखा कि पानी की व्यवस्था नहीं है तो मैंने मीठे पानी के लिए पाइपलाइन डलवाई 2-3 किलोमीटर की, और 10 लाख रुपए उसमें वेस्ट हुआ। पानी पहुंचाया लाड़पुर तक और पानी लोगों ने पिया। उसके बाद समस्या आती है कि जो फसलों के लिए पानी था, माइनर थी, उसकी सिंचाई 30 साल से नहीं हो पाई थी, 30 साल से उसकी जो खुदाई नहीं हो पाई थी, ना उसमें पानी चलता था। मैंने सबसे पहले उसी का नंबर लिया और अधिकारियों के द्वारा लेटर लगा करके मैंने उसे सफाई करवाई और जो पानी ठेलते लेकर के ठेल तक पहुंचा। रास्ता भी नहीं थे, खेत पे किसान जा नहीं सकता था, तो मैंने जो चकमार दाव रखे थे किसानों ने, उनको भी मैं पुलिस फोर्स के द्वारा खाली कराया सबको। जो समस्याएं थीं जनता की, जुआ सट्टा भी सब बंद करा दिया। आवारा व्यक्ति घूमते थे, जब देखा कि किसान जाड़े में मरता था और फिर भी उसे फसल जो है नहीं मिल पाती है, तो मैंने गौशाला भी खुलवाई। नौजवान बच्चों के हित को ध्यान में रखते हुए मैंने खेल कूद का मैदान भी बनवाया, एक अखाड़ा भी बनवाया। गांव में लाड़पुर में व्यक्ति निकल नहीं पाता था, तो वहाँ पे जो मैंने पक्का मार्ग बनवाया, पक्के मार्ग बनवाए। विद्यालयों में जो शिक्षा थी, शिक्षा की उचित व्यवस्था सबको समझा करके अध्यापकों को वो कराई। वह प्रत्येक विद्यालय में कुर्सियों, मेज कुर्सी की जो व्यवस्था कराई। और ग्राम पंचायत लाड़पुर का जो गांव नगला ग्यासिया में विद्यालय है, उसमें जो बड़ी वाली टीवी बच्चों के पढ़ने के लिए लगवाई। विद्यालय में कोई, मेरे शासन में कोई ऐसा काला दाग नहीं दिखाई देगा। विद्यालय में चमचमाते, प्रत्येक विद्यालय 6 विद्यालय चमचमाते हैं। सफाई व्यवस्था भी सुदृढ़ है। और जो काम है, मैंने देखा धार्मिक काम भी जो कराए,
कहीं पे जो पेड़ टूट गया तो मैंने मंदिर में जो लगाया, नगला मनीराम में मंदिर की व्यवस्था बनवाई। मंदिर खंडर पड़ा रहता था, उससे जो है नीम का पौधे 2-3 गिरे, उन्हें उसमें लगा करके और मैंने वहाँ पे धार्मिक व्यवस्था कराई। नगला पोहपी में जो है बगीची को देखा मैंने, यहाँ सभी आदमी बैठे तो वहाँ पे कुर्सियों की व्यवस्था करवाई। प्रधान जी, यदि हम सड़कों की बात करें तो आपने कितने खरंजे और कितने हेडपंप लगवाए होंगे गाँव के? मैंने अपने शासन में 25 हैंडपंप जो है चारों गाँव में लगवाई। खरंजे की जहाँ प्राथमिकता है, जहाँ लोग बाग निकल नहीं पाते थे, वहाँ पे मैंने खरंजे की व्यवस्था करवाई। बस्तियाँ, गंदी बस्तियाँ थी, उन्होंने जो काम कराया। लाड़पुर का विद्यालय था, उसमें बाउंड्री वाल भी मैंने जो है अपनी निधि से जो है कराई, उसमें निधि से बाउंड्री वाल कराई। नगला ग्यासिया में जो है मैंने कायाकल्प का काम कराया, शौचालय भी बनवाए। और जो सरकार द्वारा योजनाएं आई, जो हमारे मंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने जो आदेश आया वहाँ से, जो सरकार द्वारा योजना आई, वो मैंने जन जन तक अपने गरीब भाइयों तक पहुँचाई। प्रत्येक गरीब भाई तक मैंने उस योजना का जो है लाभ दिलवाया। एक योजना और चली अनुसूचित जाति के लिए, उससे मखदूम फार्म से मैंने उस योजना का लाभ जो है प्रत्येक व्यक्ति को दिलवाया। जो भूमिहीन थे उन्हें भी दिलवाया। जो जिन पर लघु किसान थे उनका जो है कभी बुवाई नहीं कर सकते थे, बुवाई के लिए पैसे के लिए तरसते, उन्हें एक एक कट्टा जो है गेहूँ का सप्लाई किया। दवाई पूरे ग्राम पंचायत में दवाई का छिड़काव कराया। घर घर जा करके जब मैं प्रधान हुआ, मच्छरों की व्यवस्था थी, डेंगू मलेरिया फैलने की वो थी, तो मैंने प्रत्येक घर में जो है दवाई जो है छिड़काव जो अपने शासन में कराया। रास्ते में भी ये जो सड़क थी मेरी PWD द्वारा, मैंने 2 बार अपने शासन में जो है उसकी जो मरम्मत कराई, फिर उसे सांसद जी द्वारा उसे पक्का कराया। और उप स्वास्थ्य केंद्र बनवाया मैंने अपने शासनकाल में यहाँ पे। अब पानी की बात आती है तो मैं हर हर गंगे के तहत जो योजना चल रही है, तो मैंने सांसद जी से कह करके अपनी ग्राम पंचायत का नाम जो उसमें दिया, और आज मेरी ग्राम पंचायत में पाइपलाइन डल रही है और चारों तरफ से जनता खुश है। न तो मेरे यहाँ पे कोई ऐसा कोई साँड़ों की जो है, जो गायों से, आवारा पशुओं से किसान डरता था, उसकी भी कोई परेशानी नहीं है, न मेरी बहन बेटी की कोई परेशानी है। आज तक थाना रिफाइनरी में मेरी ग्राम पंचायत से कोई केस नहीं गया, कोई FIR दर्ज नहीं हुई थाना रिफाइनरी से। 3 साल के अंतर्गत एक भी केस जो है थाना रिफाइनरी में नहीं गया। जो छोटे मोटे झगड़े होते हैं मैं यहीं पर सुलझा करके सभी को, बहन बेटियों को समझा करके भेज दूँ। मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट।